Adam, first of all, you're doing a great job, seriously. और मुझे पता नहीं आपको पता नहीं पता, but I will not give you the link names क्योंकि मैं दूसरे मुस्लिम चैनल्स को व्यूअरशिप देना नहीं चाहती, but there are so many people who are, मैं तो एक साथ तो मेरा तो पता है, मगर आप भी काफी अनपॉपुलर हो, but then again you're doing a great job, that's why. जब एक इंसान अच्छा काम कर रहा होता है ना, तो उसके पीछे लोग लगे हुए होते हैं कि उनको खराब करें। तो मेरी तरफ से मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगी, कीप अप द गुड वर्क, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, दैट इज हाउ इट इज। दूसरी बात, इन मुसलमान ये जो लोग, आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज, बट दीज पीपल वी आर रेफरिंग टू, इनके पास सवाए इस किस्म के 5th ग्रेड, आपने तो फिर भी बड़ा नाज दे दिया, मैं तो 5th ग्रेड भी नहीं बोलूंगी। 5th ग्रेड इज लाइक हाफ वे हायर अप। दे आर स्टक इन अ वर्ल्ड जहां पर आदम, देखो आपको भी पता है, उनके सामने आप वाइफ बीटिंग का भी दिखा दोगे ना, उसको भी कबूल नहीं करेंगे। देखो आपने, मैंने आपको इतना सुना, मुझे जाना था मैंने आपको इतना सुना पहले कि उस बंदे ने कहा ये आपने कहां से रेफरेंस देखा है, जब आप उसको शुरू में बता रहे थे व्हेन यू वर लाइव, यू सेड इट्स फ्रॉम योर हिस्ट्री बुक्स, ठीक है। और एंड ही वाज कंफ्यूज्ड कि भाई आपको आपने कहा उसको ना जैसे समझ नहीं आ रहा, तो वो खुद कंफ्यूज था। देखो ये लोग ऐसे बंदे हैं कि दे विल नॉट एक्सेप्ट थिंग्स इवन दो कि उनके सामने है। आपके साथ कोई भी मुल्ला बात नहीं करेगा, मैं तो मैं हूं, कोई और तो कोई और है, मगर यू गिव देम रेफरेंसेस इन अ वे, या उनकी किताब से कभी कभी मैं बैठ कर सोच रही थी वेयर ऑन अर्थ डिड आदम गेट दिस रेफरेंस फ्रॉम। रियली मैं एक दिन बैठ के आपके साथ बात करूंगी, सबके नाम मुझे लिख के दो। इट इज, यू हैव सो मच नॉलेज कि उनका झटिया उड़ा दोगे। ये जो अभी नाम लिया है इस मुफ्ती, पता नहीं हमद का, हामिद का, पता नहीं क्या जो उसका नाम है, जो पाकिस्तान का, जिसने आपको चैलेंज किया, तो इसका मैं जरा आपसे इजाजत लूंगी कि दोनों वीडियोस में डाउनलोड करके अपने प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करूं। आई विल नॉट डू इट विदाउट आस्किंग यू। No, no, तो any video you can do that, sister. For you, you can just put any video that you want. Not a ग्रेट, problem. थैंक यू थैंक यू। तो ये लोग जो है इतने बड़ा बड़ा मुंह खोलते हैं, मगर अंदर से भी लोग सिर्फ खोखले हैं। ये तो आपके साथ तो इनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि एक भी आपके साथ आके बात करे। एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है आपका, खास तौर पे, विच आई एनवी इन अ गुड वे, विच इज दैट यू नो अरबिक एंड यू नो इट सो वेल, सो ब्यूटिफुली, कि मतलब दे विल नेवर कम टू यू, दे विल नेवर कम नियर यू, बिकॉज आप कुरान को ना पीसेस बाय पीसेस कर सकते हो, एंड दे नो दैट यू नो। सो आई वुड से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मुसलमान तो कहते हैं कि हम जैसे लोग जिसने इस्लाम छोड़ दिया है, हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। बिल्कुल नहीं छोड़ा, हमने इस्लाम को एक्चुअली पढ़ा है। और आप तो कितने इजी रेफरेंसेस देते हो, सच ओपन रेफरेंसेस, उनके चेहरे पे, उनके मुंह पे दिखाते हो। अरे मुझे तो अरबी भी आता है, चलो एक बात हो कि इंसान बोले ओके आदम को अरबिक नहीं आता, अरे भाई आदम को अरबिक आता है, चलो मैं करती हूँ जो भी करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, चलो ठीक है। कोई कहता है तुम्हें नहीं आता, चलो ओके फॉर अ मोमेंट लेट्स से मुझे नहीं आता, अरबिक नहीं आता, मगर मुझे ट्रांसलेशन आता है। आपको तो ट्रांसलेशन, तफसीर अरबिक आता है, ठीक है। तो आपको जो भी आके आपके प्लेटफॉर्म पे आएगा ना, आपका अगर चैनल बैंड हुआ है पाकिस्तान में, ये तो मैं अभी नोट कर रही हूँ कि आप, मैंने सुन रही हूँ कि योर चैनल इज बैंड, इट्स नहीं, बिकॉज उनकी वाट लगी हुई है। अभी चैनल बैन नहीं हुआ। 21 तोपों की इस्लामी मिली है। 21 क्या? 21 तोपों की इस्लामी मिली है। 21 वीडियोस बैन हुई है। अरे बाप रे, रियली? ये देखें, ये देखें। 1, मोहम्मद की जन्नत। 2, अल्लाह नबी मोहम्मद। 3, डोंट लाफ। 4, लक्ष्मण और मोहम्मद। 5, मोहम्मद ईसाइयों के सामने घुटने टेकते हुए। 6, कलमे का मतलब क्या है। 7, मोहम्मद की मौत कैसे हुई। 8, मोहम्मद ओ लौंडेबाज था। 9, आइए बात करें इस्लाम एक झूठा मजहब है। 10, उम्मी नबी मोहम्मद। 11, ओमनी प्रेजेंट मोहम्मद। 12, कुरान आसमान से जमीन तक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 21 तोपों की निशानी हुई। ये आखिरी वीडियो थी अम्मी मोहम्मद एंड हर हमल। हाँ, ये ये याद है, इसकी बात की थी आपने, ये हाँ। ये मुफ्ती फजल हमदर्द को जवाब दिया था। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बर्थ ऑफ मोहम्मद, वो भी पाकिस्तान में बैन कर दी। बर्थ ऑफ मोहम्मद के ऊपर मुफ्ती फजल हमदर्द ने मुझे चैलेंज फेंका था 45 मिनट की वीडियो पे। उसका मैंने जवाब दिया था हमल, अम्मी मोहम्मद हमल।
तो उसको भी उन्होंने बैन कराया। उसको जब इन्होंने बैन कराया तो मैंने फिर उसके उस लाइव स्ट्रीम की वीडियो कटिंग की है 1.5 घंटे की, और उसका नाम रखा है मुफ्ती फजल हमदर्द को जवाब। ठीक है, मुझे पता है कि वो भी बैन हो जाएगी। वो ठीक है, प्लीज मुझे सेंड करना, वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, मैं आबिदा भी जी अपने करूंगी। चैनल पे अपलोड करेंगी, और हम उसको बहुत सारे चैनल पे अपलोड करेंगे। देखते हैं कितने चैनल और कितनी वीडियोस ये साले बंद कराते हैं। मैं पाकिस्तान को भी टैग कर दूंगी उसमें। हाँ हाँ, सब जगह को टैग कर दें। ये मुफ्ती फजल हमदर्द को जवाब जो है ना, वो उसको भी टैग करूंगी, मुफ्ती हमदर्द को। तो ये बस बैन करवा रहे हैं पाकिस्तान में, और कुछ नहीं है। और उसमें मैंने साबित किया है, एक तो उसने झूठ बोला, जो मैंने जो चीज दिखाई ही नहीं वो वाला रेफरेंस लिया। भाई मुझे पता है उस रेफरेंस में घोटाला है, मैं वो रेफरेंस क्यों दूंगा जिस रेफरेंस को मुझे पता है। मैं मुफ्ती को जवाब दे रहा हूँ, तो मुफ्ती को टैग करके जो चीज मैं बना रहा हूँ उसमें मैं घोटाले वाली हदीस दिखाऊंगा। तो उसने घोटाले वाली हदीस दिखा के जिस चीज पे कहा ना कि मेरा इस पे ईमान है, इस पे ही है, उस पे ही है, उसके अंदर वही घोटाला था। लेकिन चूंकि उस गधे को ये नहीं पता कि वो उर्दू में पढ़ रहा है, उर्दू में चेन ऑफ नरेशन ही पूरी नहीं है। मैंने अरबी वाला उसका वही आर्टिकल खोल के मैं कहा ये ले पकड़, ये वही चेन ऑफ नरेशन है और वही बंदे का घोटाला है, इसके अंदर दुर फिटे मुंह तेरे पे। तूने आधा घंटा जो लगाया है ना घोटाला मुझे साबित करने के लिए, वही मैंने यूज किया। उसमें कहा ये ले पकड़, ये एज इट इज, तू ये है। दिस इज हाउ इजी इट इज टू रिफ्यूट दिस गाइस आर इडियट। मेरे पास द नंबर ऑफ बुक्स दैट आई हैव, इनकी लाइब्रेरी में इतनी किताबें नहीं जितनी किताबें मेरे पास बुक्स में पड़ी हैं। वही ना आपका लाइब्रेरी। अच्छा, मैंने आपका होम पेज देखा है। इज इट ट्रू दैट यू हैव अ होम पेज? क्या मतलब आई हैव अ होम पेज? व्हाट डू यू मीन बाय आई हैव अ होम पेज? आपका होम पेज, या आपने एक होम पेज शेयर किया था थोड़ी देर पहले चैट पे। होम पेज नहीं, मैंने अपनी एक वेबसाइट शेयर की थी जिसके अंदर रेवलेशन जो है, हाँ, कुरानिक आयतों की रेवलेशन और प्लस पीडीएफ आर्टिकल वो उस पेज के अंदर है। वो किस चीज के ऊपर है? कुरान बाय रेवलेशन क्या है? देखिए, कुरान की जो आयतें जो सूरतें इस वक्त है वो रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक नहीं है। हाँ, नहीं है। तो असल में रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक आयतों का नजूल क्या था वो उस पेज में लिखा हुआ है। मगर देखो आदम, एक चीज मेरे 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 उससे देखना, पर्सपेक्टिव से देखना थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? अच्छा। थोड़ी देर के लिए अगर हम हिस्ट्री बुक्स को जरा पार्क कर दें, ठीक है? थोड़ी देर के लिए अगर हिस्ट्री बुक्स को पार्क कर देना, हम अगर कुरान को देखें, कुरान में तो डायरेक्टली इन दैट सेंस, हदीसों को भी अगर देखा जाए, हदीस को भी थोड़ी देर के लिए पार्क कर देते हैं जस्ट फॉर फन। सब एक तरफ, सिर्फ कुरान एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ, कुरान एक तरफ। लेट्स जस्ट लुक एट द कुरान, राइट? इफ यू लुक एट द कुरान, इट डजंट से कि चैप्टर 4 जो है वो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 जो है ना वो चैप्टर लास्ट है। मतलब ये कुछ तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना। तो नहीं, अगर देखा जाए जैसे कुरान है, shouldn't we accept the Quran the way it is, chapter wise अगर देखा यू जाए? कैन नॉट, यू कैन नॉट। क्यों नहीं? अगर आप कुरान को जैसे लिखा हुआ वैसे एक्सेप्ट करोगे हाँ, तो फिर आप हिस्ट्री में जो इन्होंने किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट, जो गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। नंबर वन। नंबर टू, फिर आपके पास कुरान में कंट्राडिक्शन है, क्योंकि जब आप कहते हैं ना नासख व मनसूख, किस आयत को किस आयत ने मनसूख किया है, बाद वाली आयत ने पिछली आयत को मनसूख करना होता है, पिछली आयत ने बाद वाली आयत को मनसूख नहीं करना होता। तो कुरान का जो रेफरेंस मटेरियल है वो बड़ा डिफरेंट तरीके से है। ये स्पेसिफिकली घोटाला बनाया गया था ताकि नॉर्मल मुसलमान कुरान को समझ ना सके। आपको उलमा के पास जाना पड़े। इसीलिए इंटरनेट ने ये तमाम किताबें जो हजारों रुपए की थी वो फ्री दुनिया को दे दी, पीडीएफ्स। हम्म, अब हर किसी के पास वो इंफॉर्मेशन मौजूद है। फर्क सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ पढ़ना है, टाइम लगाना है। मैंने टाइम लगाया था कि मैंने इस्लाम को सच्चा साबित करना है। इवेंचुअली मैंने इस्लाम छोड़ दिया, हाँ, इतनी सी बात है। हाँ, मेरा भी यही हाल था। तो मैंने सिर्फ कुरान तक नहीं रहा था। कुरान खाली जो है वो कुरान को समझने के लिए नाकाफी है। कुरान के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, मैंगो की इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, हाँ, अजीब और गरीब उसमें कुछ वाकई में इट्स वेरी, कुरान इज, यू कैन से अनफिनिश्ड।
एग्जैक्टली सो कुरान की इंफॉर्मेशन को समझने के लिए आपको तफसीर और अहादीस की जरूरत है, उसके बगैर नहीं आप समझ सकते। ओके, लेट्स से कि उसके बगैर आप नहीं समझ सकते, तो उसका मतलब तो ये भी हुआ ना आदम, अगर आप साइड से देखो कि अगर कुरान को आप हदीसों के और तफसीर के बगैर, इन चीजों के बगैर अगर आप नहीं समझ सकते हो, इसका मतलब ये हुआ ना, इट कैन नॉट बी अ बुक ऑफ गॉड. How वाई can he write a book that is so, um, we can say, incomplete? It is not even complete. It is not in detail. ना सारा पाँव है उसका, कोई समझ नहीं सकता. It's all ये बात खुदा का मतलब अल्लाह का किताब फिर नहीं हुआ ना, एक होली बुक नहीं हुआ ना. नहीं, ये अमीना जी, ये बात तो कुरान की आयत से भी कॉन्ट्रडिक्ट करती है ना. ये बात इसलिए कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि कुरान में आयत उतरी है कि हमने ये किताब आसान भाषा में उतारी है, मतलब हाँ, कि लोग समझे. एग्जैक्टली, मतलब इसको समझने के लिए कोई दूसरी चीज की रेफरेंस नहीं लगनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये तो फिर भी मतलब है. क्या अच्छा बोलते हैं There you एडम have it. भाई इस पर? हाँ जी, वो जो आयत है वो कहती है जो समझ बूझ रखते हैं, वी मेड द कुरान इजी फॉर द पीपल हु नो. ओके, एक सेकेंड, हु हैज नॉलेज, एक सेकेंड मैं जरा कुरान की आयत निकाल लूं, आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ. ये सर इसके अंदर बड़ी वो है, इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी वो है, एक सेकेंड. कौन सा वाला था? फॉर द पीपल हु नो. एनीहाउ कुरान ये कहता है कि जो समझदार लोग हैं ना, सिर्फ उनके लिए आसान बनाया है. तो अगर आप ऑलरेडी पर्सन विद द नॉलेज है ना, तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास वो नॉलेज है. 2969 है मेरे ख्याल में, एक सेकेंड, कुरान 2969, एक सेकेंड. ओके, मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, सॉरी अबाउट दैट. तो उसके लिए मसला ये है कि आपको थोड़ा सा जो है ना रेफरेंसेस का पता होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज आपके पास जब तक नहीं है ना, तब तक थोड़ा सा मसला है. तो वो यही कहते हैं यार. जलेबी भाई, वो आयत याद है आपको जो आप ये आयत बोल रहे हैं? मुझे नंबर तो याद नहीं है, लेकिन ये बात है कुरान में, है, लेकिन ये वो बात है. फॉर द पीपल हु हैज नॉलेज के साथ है ना. हम्म. अच्छा, ये नहीं, मैं एक्चुअली एडम भाई आपसे सुबह से आपको मैं कांटेक्ट कर रहा था बात करने के लिए, आदम ये क्या हम लिखा हुआ है बात इसमें? करने आए थे. एक सेकंड सिर्फ, आदम ये क्या लिखा है इसमें? हाँ आमिना जी. क्या? आमिना पुत्र यार समीर पढ़ना यार. ये क्या है? आमिना पुत्र, नहीं, आप सब ये ठीक कर मौलाना रहे तारिक हो? जमील साहब हैं हमारे, अमीना सिस्टर, और ये बच्चे बेचारे आते हैं यहाँ पे और हमें बहुत सपोर्ट करते हैं. ये कह रहे हैं, अमीना पुत्र आप सब ठीक कर रहे हो, हम सब की गलतियां हैं कि हमने सब दीन वालों को उंगलियां की, गलत बोला, आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है. अच्छा, ये है जी 5417. मैं स्क्रीन लाता हूँ, कुरान 5417 है, मुझे मिल गया. ये देखें जी, ये देखें जी, शेयर स्क्रीन. ये हमारे जी मौलाना तारिक जमील साहब हैं, सिस्टर आमना, ये बिल्कुल मौलाना साहब की तरह बोलते हैं. And we have certainly made the Quran easy to remember for remembrance, so there is any who will remember min मुद्दक्किर. सो मुद्दक्किर जो है, ये असल में कुरान की जो ट्रांसलेशन है, नीचे जरा थोड़ी सी खराब है. ये है जो इसको नसीहत को पकड़ने वाले हैं, इसको पकड़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं, और वगैरह वगैरह वगैरह. सो इसमें जो है ना बड़े नैरेटिव हैं इसके. अगर आप हदीस इसकी तफसीरों में चले जाएं और वगैरह वगैरह, तो वो आपको बताएगा कि अगर हम इसको मुस्तफा खिताब की ट्रांसलेशन में देखें तो कहेगा माइंडफुल फॉर द पीपल हु हैव माइंड, विलिंग टू कीप इट इन माइंड एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो थोड़ा सा ये है इसका जो है, मतलब हाफिजों के लिए बोला गया है. नॉट जस्ट हाफिज, चलें कह लें, लेकिन नॉट जस्ट हाफिज, एनीबॉडी हु हैज द रिमेम्बरेंस टू रिमेम्बर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. यार बहुत गेम है इसके अंदर. आप जब घुसेंगे तफसीरों के अंदर इसको समझने के लिए, तो आपको पता लगेगा सर गेम बहुत ज्यादा है. ये कुआं है एक, जब आप इसके अंदर घुस जाते हैं तो फिर आपको पता लगती है यार ये क्या दो नंबरी हैं. बट एनी हाउ, इन अच्छा शॉर्ट. एडम भाई, कल आप अच्छा, सबसे पहले मैं समीर भाई और एडम भाई
अमीना जी आप सबको सबका इस्तकबाल, नमस्कार सभी का। मैं ये बोल रहा था कल आप मेरे स्ट्रीम पर आए थे एडम भाई, जी जी तभी एक बंदा आपको देखकर भाग गया था, याद जी, है फौरन आपको? फौरन से पहले भाग गया था। फौरन से पहले जैसे आप शुरू हुए वो भाग गया स्ट्रीम छोड़ के, जैसे बहुत हीरो बन रहा था। अब वो बोलता है कि मुझे मतलब उसे आपके साथ में डिबेट करनी है सर आज आया हुआ था वो यहाँ स्लेवरी पे, के। हाँ आज वो आए यहाँ थे। पे आया हुआ था, और वो यहाँ से भी अच्छा खासा जलील होके गया है। लेकिन चले सर, ठीक है, आप उसको स्लेवरी के ऊपर रख ले, एडम डिबेट किसी भाई, दिन मेरे साथ। एडम भाई, हाँ हाँ ठीक है। जी भाई। हेलो हेलो, एडम भाई 41 की 3 निकाला है। 41 की 3, ओके जी। 41 की 3 जी, किताबुन फज़लत, किताब, जी a book whose verses has been detailed in Arabic for the people who know, लिकौमी यअलमून, जो इल्म रखते हैं। तो ये जो फजीलत से कुरान की आयतें बयान की हुई है ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, जो आलिम हैं, जो मुफस्सिर हैं। जो डंगर है ना, उनके लिए नहीं है। अच्छा, डंगर से मुझे याद आया एडम भाई, मुझे 1 मिनट दें। ये जो एक डंगर है हमारा प्यारा सा वाई इस्लाम, ये काफी देर से बोल रहा है कि मुझे निकाल दिया, ये बात नहीं कर सकते, ये डरते हैं नॉल। तो सुनो अबे डंगर, यार, तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, ना तुम में दम है बात करने का, और तुमको हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारे जो प्यारे से व्यूवर्स हैं ना, वो नहीं चाहते तुम जैसे डंगर को सुनना। अगर तुम्हें ये नहीं यकीन नहीं है तो नहीं मैं तुमको दिखा नहीं देता हूँ। यार, देखो एक मुश्किल मैंने समीर भाई कल 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 ना हम देख लेते इनमें कितना कितना नहीं, इल्म वो है मैंने भी इस्लाम देखा का ना, ये मेरे कल। चैनल के ऊपर भी आके बकवास कर रहे थे यार, और ये बड़े चैलेंज करते हैं, लेकिन ए, मैं ए, हूँ अरे सही। आपको अच्छा इनकी मैं एक बात गाइस बता देता हूँ, गाइस एक ठीक सेकंड, है? गाइस एक एक सेकंड, मैं एक मिनट लूंगा आप सबका। एक सेकंड जरा मुझे बोलने दीजिए, हाँ फिर आप जी सब बोलिएगा। ये वाई इस्लाम अभी आज आया था। मैंने इसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कोई 5-6 मौके दिए हैं। मैंने से कहा यार बोलो, कितनी देर बोलते हो, बोलो। लेकिन जो मैंने बोला है, मुझे उसका एविडेंस दो। भाईजान, 5 साल के बच्चे के साथ, 5वीं जमात के बच्चे के साथ मैं कितनी दफा बात कर लूं, जब उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको 2 रुपए का इल्म नहीं है। सर, स्ट्रीम पड़ी हुई है अनएडिटेड, जिसने देखना जाके देख ले। दूसरी बात, कोई बंदा लाइव चैट में बोले, सर उससे मुझे परवाह नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सर गली के कुत्ते भौंकते हैं, उनका काम है भौंकना। जैसे कि गाड़ी, मोटरसाइकिल, मालदार शख्स पास से गुजरेगा, गली के कुत्तों का क्या काम है? बऊ 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 बऊ, बट दे कांट डू जैक। जब उसे मौका दिया गया, सारा कुछ किया गया, उसे मल्टीपल टाइम कहा भाईजान लेफ्ट राइट नहीं जाओ, तुम्हें कितनी देर चाहिए बोलने की, उतना मौका लो बोलने का, लेकिन जो बात है उसके ऊपर जवाब दे दो। कोई, मैंने उसे कहा यार दुनिया का मुझे सिर्फ एक एक हिस्टोरियन ला दो, एक हिस्टोरियन जो कि कह दे कि मस्जिदुल अक्सा मोहम्मद साहब के मरने से पहले मौजूद थी। वन। मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान नहीं होना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि ईसाई नहीं होना चाहिए या कोई शर्त नहीं है। वन हिस्टोरियन जो ये बता दे कि मस्जिदुल अक्सा मौजूद थी। इस भाई ने आधा घंटे का टाइम लगाया है, लेफ्ट जा, राइट जा, जलेबी बना, ऊपर से आ, नीचे से आ, सब कुछ करने दिया इसको। मगर जब वो हिस्टोरियन, अब उसका क्या, बुखारी हिस्टोरियन नहीं है भाई। बुखारी हिस्टोरियन किसने कहा बुखारी हिस्टोरियन है? इमाम बुखारी हदीस कलेक्टर है। हिस्टोरियन कौन होता है जी? अब ये मैं समझाऊं इसे हिस्टोरियन कौन होता है? अब मुझे अगर ये समझाना है तो फिर मेरे पास लड़ाई करने किस बात पे आ रहे हो? जब मैं दिखाई हिस्टोरिकल एविडेंसेस रहा हूं, तो हिस्टोरियन किसे कहते हैं? वो जाके खुदाई तो नहीं कर सकते ना। अबे यार सीरियसली, जेरूसलम की हिस्ट्री तीनों ने लिखी हुई है। जूस ने भी लिखी हुई है, क्रिश्चियंस ने भी लिखी हुई है, मुसलमानों ने भी लिखी हुई है। किसी भी हिस्टोरियन ने ये नहीं दिखाया कि जेरूसलम में मस्जिदुल अक्सा खड़ी थी जिस टाइम पे मोहम्मद साहब जिंदा थे। किसी ने भी नहीं। हाँ वो मोहम्मद साहब की वफात के बाद तो एविडेंस मिलता है उसका। एग्जैक्टली तो इतना से बात थी। अब मैं इसे कितनी बहस कर लूं इसके ऊपर, अच्छा ये बताएं। आपको आपको अगर याद नहीं होगा, आप ये बंदे से बहुत पहले बात कर चुके हैं मैडम भाई। अच्छा अच्छा उसके आप साहिल भाई के चैनल पे एक आता था इस्लाम फॉर यू बोल के बंदा, ठीक है? अच्छा, याद आया आपको? हाँ हाँ हाँ, इस्लाम फॉर यू, यस यस, तो ये वही है। वही बंदा है। और इसने उसके बाद में अपना चैनल बंद कर दिया था यूट्यूब का।
अभी फिर से आया है ये बंदा। अच्छा, और ये आपको चैलेंज करा था मेरे कमेंट सेक्शन में आके कि एडम को बोलो मेरे साथ डिबेट कर लो। मैं बोला अरे बात ही कोई नहीं है, एडम भाई तो तैयार ही रहते हैं, आप जैसे लोग की तलाश में रहते हैं। और कल जब आप आए मेरी स्ट्रीम में तो ये भाग गया। और मेरा कल खाना हजम नहीं हुआ, बात ही नहीं हुई किसी मोमिन के साथ, हाँ खाना हजम नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल। हाजमुला की 4 गोलियां खानी पड़ी खाना हजम करने के लिए, किसी मोमिन से कल बात नहीं हुई। तो ये अगर वहां पे रह जाता थोड़ी देर तो मैं कम से कम खाना तो मेरा हजम हो जाता। तो मतलब अभी तो मतलब इंडिया टाइम आज मतलब कल संडे के दिन 10 बजे मैं इनको इनवाइट करता हूँ आपके साथ डिबेट करने के लिए। ये स्लेवरी पे बात करना चाहते हैं। अच्छा, इस स्लेवरी के नाम पे इन्होंने कल एक हदीस पेश की, ठीक है? अच्छा, तो हमने इन्हें दूसरी भी हदीस बताई कि उसमें क्या लिखी है, अच्छी बात वाली, शुगर कोटिंग वाली बता दी इन्होंने। तो हमने इन्हें दूसरी हदीस पेश की तो वो फिर जलेबी बनाने लग गए, ठीक है? तो फिर हमारे फैज भाई जो है वो बोले इन्हें कि आप फिर बोल दो कि ये जो इमाम बुखारी ने जो लिखा है वो गुस्ताखी की है। तो वो बात भी नहीं, वो फिर जलेबी आपको पता है किस तरीके से जलेबी बनाते हैं। बिल्कुल सही। यार एडम आप भाई, आपकी जब इसके साथ बातचीत हुई थी ना मेरे चैनल के ऊपर, उस स्ट्रीम के नीचे इस डंगर ने वो जो बकवासें की है ना, मैं क्या ही बताऊं। स्क्रीन दिखाएं आप, देखें, मैं दिखाता हूँ इस करने दे डंगर की सर बकवास। बकवासें, हमें क्या फर्क पड़ता है। जी आमना जी कुछ कहना चाह रही हैं पहले। जी आमना जी। हाँ, मैंने अब ये स्क्रीन पे दिखा दो, फिर मैं जरा एक बात बोलूंगी शिर्क ये के ऊपर। देखें जी, ये इसने ना मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट किया है और मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये मेरी ही वीडियो है। ये देखिए वो वाली जिसमें हमने लास्ट बात की थी मोहम्मद रल्ला वाली, उसमें ये सॉरी क्या लिखता है आप खुद देख लेना। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा छोटा करूँ ताकि सर ये जल्दी अपने जरा। चैनल की प्रमोशन कर रहा है और क्या है, और तो कुछ नहीं कर रहा, और तो अरे इसमें तो कुछ सर नहीं। ठीक है ना, मेरी भी कल बात है। कल मैडम भाई ने पकड़ लिया था इनको चैनल का प्रमोशन करने आए यहाँ पर। जी ये क्या लिखता है जी, ये लिखता है आदम को बचाने इतने आए फिर भी फंस गया, बदतमीजी पर उतर आया, कितनी जल्दी घबरा जाते हैं जब हारने लगते हैं मुर्तद। मतलब सर इसकी बात देखें, इस जाहिल डंगर को ये लगता है कि मतलब ये हरा दिया उल्टी सीधी बकवास करके, और रेफरेंस के नाम पे इसके पास कख नहीं है। सर अरे यार, देखें, इनका बोल करने का तरीका ही यही है भाई, ये कोई न्यूज़ फ्लैश थोड़ी है। देखें झूठ के ऊपर मबनी रह के कायम करते हैं, और मुल्ला मुझे किसी की सपोर्ट आप की जरूरत नहीं होती। बात यह है कि तुम इतने बच्चे हो कि तुम्हें समझाने के लिए आसान जुबान में किसी ना किसी बंदे को समझाना पड़ता है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज तुम्हें समझ नहीं आती। मैं जब इंफॉर्मेशन फेंक रहा हूँ, अभी जो दूसरा बंदा आया था मैंने उसे कह दिया कि मारिया की का बेटा था इब्राहिम, उसने कहा ये आपको किसने कहा। अगर आपको बिल्कुल बेसिक नैरेटिव ही नहीं पता, तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 4 स्टेप आगे की, यानी इन लोगों के साथ मुझे कम बस कम नहीं तो 15-20 स्टेप नीचे आके बात करनी पड़ती है, फिर भी इनको समझ नहीं आ रही होती। इन्होंने भाई खुद पढ़ा ही नहीं है। आदम, इन्होंने खुद अपना दीन पढ़ा ही नहीं है। देखो आके हमारे प्लेटफॉर्म्स पे बोलते हैं आप गलत बोल रहे हो। अच्छा तो आप बताओ, मैंने जरा मुफ्ती से बात करके आना है। आदम को तो पता यार नहीं दैट इज है। ऑसम। आदम रियली अच्छा कल आदम, आप एडम गलत बोल रहे हो। समीर जी आप गलत अमीना बोल रहे जी हो। अमीना जी आप मत बोलिए। अच्छा चलो ठीक है, तो आप सिखाइए कि इस्लाम क्या है। हाँ, मैं आपके पास चंद दिन बाद आ जाऊंगा मुफ्ती से बात करके। अच्छा अमीना जी, कल ये बंदे को एक सवाल पूछा गया मेरे चैनल पे। उन्हें ये पूछा कि क्या अगर इस तरीके का बर्ताव मतलब आपकी बहन को या फिर आपकी माता जी को कोई स्लेव बनाए तो क्या आपको ये बात गवारा है, आपको ये बात सही लगती है? तो वो बोले बोलते हाँ ये तो ठीक है, मैं तो मानता हूँ इसलिए सही है। तो देखो मतलब किस तरीके की मानसिकता बन जाती है लोगों की। अरे मतलब अरे अरे, ये ये देखो, ये लोग बड़े ही एक क्या लोग हैं। देखो ये डंडोरा बड़ा मारते हैं। ये कुछ भी तुम्हें चुप करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, मगर इन द रियल लाइफ आपको दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त हालात देखो कि वेस्टर्न मुल्क में जब मुसलमान रह रहे हैं, ये लोग उस हालात में क्या कर रहे हैं। हमें राइट्स नहीं मिल रहा। हम लोग डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं, मगर हमको ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहा अपना। अरे डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन राइट्स के क्या मैं बोलूं मामे कहीं के। अगर यही कल खिलाफत होगा, मुसलमान मुल्क बन जाएगा, खिलाफत आ जाएगा, हमारे राइट्स कहाँ होंगे? अरे भाई, सबसे पहले मुसलमान अगर इस्लाम छोड़ेगा तो वाजिब कत्ल हो गया।
जो काफिर लोग पहले से होंगे उन्होंने टैक्स देना होगा, जजिया, वो भी बेइज्जत वाला जजिया। किस चीज का? ये लोग बड़े डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। इनको इनके अपने ही अल्फाजों में पकड़ना चाहिए। आपको दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन तो आपके साथ भी अगर ये हो, आज ही की दौर के टाइम को आप लो, देखो कि लोग क्या बिहेवियर है उनकी नॉन मुस्लिम मुल्कों में, आपको जवाब उधर ही मिल जाएगा। आपको दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सामने है आपके। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप, एब्सोल्युटली दुरुस्त फरमा रही हैं। एनी हाउ, हमारे पास मौलाना तारिक जमील ने एक और सुपर चैट सटा है, जरा वो ले लें। मौलाना जी आज बड़े सखी हुए हैं और धड़ाधड़ सुपर चैट्स दे रहे हैं। And I'll ask you a माइक question, अनम्यूट कर लिया Adam. मैंने माइक अनम्यूट कर लिया क्योंकि मुझे पता है ये मेरी ड्यूटी है आदम भाई के चैनल पे। जी बिल्कुल सर। एनीवे, मौलाना तारिक जमील साहब वापस आए $5 कंट्रीब्यूशन के साथ। सर थैंक यू सो वेरी मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए, बहुत प्यार दिखा रहे हैं हम। ये कह रहे हैं ओ भाई हुजूर मस्जिद रक्षा, पर रक्षा नहीं है अक्सा है सर, वो मस्जिद अक्सा में गए थे रक्स देख, अच्छा रक्षा ही लिखा है उन्होंने जानबूझ के, मस्जिद रक्सा में गए थे रक्स देखने के लिए, आप लोगों को क्या मसला, मम्मी थे क्या जी, मम्मी थे चुम्मी लेते थे, आपको क्या मसला? यार ये बड़े खतरनाक सुपर चैट हो गए हैं इनके, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीम को बंद कर देना चाहिए। काफी लंबी गपशप भी हो गई है, मेरा ख्याल है अपनी आखिरी बात रखें और स्ट्रीम बंद रखें। जी आमना जी हुक्म। I have a question, बड़े Yes, मजे का है। देखो इस्लाम में अल्लाह क्या अलाउ नहीं करता? बिल्कुल, जो नो गो है। शिर्क। अच्छा, मैं सिर्फ सवाल करूंगी, सिर्फ जवाब देते जाना, ठीक है ना आदम? बड़े मजे के सवाल है। अच्छा, कुरान जो है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स वो क्या है? मतलब इज इट अ होली बुक, इज अ बुक ऑफ गॉड? अल्लाह गॉड तो नहीं बोलूंगी, It's इज a इट अ word बुक of ऑफ? Allah. ओके, कैन वी एग्री दैट Quran is equal to Allah? It was never created. Not equal to Allah, but it is never created. It's मतलब divine. it's divine, right? मतलब अल्लाह के अल्फाज हैं। You agree with Yeah. me? जी, ठीक they है? are the words of Allah. Anything out of the infinity is infinity. Okay. Now where I'm going with this is, अगर मैं आपको बोलूं कि let's say मैं मुसलमान हूं, okay? अगर मैं आपको बोलूं आदम जी मैं मुसलमान महिला होते हुए मैंने कुरान से शादी कर ली, तो आप उसको क्या समझोगे? हमारे सिंध में होता है ये। अरे यार तू नहीं समझा ना, मुझे पहले जवाब तो देना, सिंध को छोड़ना। अच्छा, कुरान से शादी कर ली तो इसका मतलब है आपने कलामुल्लाह से शादी कर ली। कलामुल्लाह, ये शिर्क नहीं हुआ? ये गलत नहीं हुआ? समझो ना मैं किधर जा रही हूँ उसके साथ यार आदम, कम ऑन। तो Oh man. आप या तो अगर मैंने कुरान से शादी कर ली, मैं मुसलमान महिला हूँ, मैं कुरान से शादी कर दी, मेरे बाप ने कहा ओए लाली आ जा, तूने कुरान से शादी करनी है, आई कैन नॉट अफोर्ड टू गिव यू अवे, मैंने जमीन का चक्कर है, तूने कुरान से शादी करनी है, तो बेसिकली मैंने किससे शादी की? कलामुल्लाह से। और कलामुल्लाह जिनको पता नहीं है तो वो कौन है? The word of Allah, the ये divine words of यस, Allah. तो ये आप बताओ, ये शिर्क नहीं हुआ? Now we have a या ब्लास्फेमी नहीं हुई? अगर शिर्क नहीं तो ये ब्लास्फेमी नहीं है? कम ऑन। ब्लास्फेमी कर सकते हैं, यस। शिर्क नहीं कर सकते। शिर्क के 3 ज़ाब्ते हैं, शिर्क अल इबादा, शिर्क इस्म अल हसना एंड एक तीसरा और है जिसका मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन यानी उसके लिए ब्लास्फेमी इबादत तो है या ना? उसके इक्वल ब्लास्फेमी लेवल पे लेके जा सकते हैं, यस। यू आर इट्स अ बिग डील कि भाई मैं कुरान से यू नो। अच्छा, तो I'm not gonna go drag it very long आजाद because जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वो पीछे छूट जाएगा फिर अमीना जी आपकी बात के ऊपर ही। वो कह रहे हैं अगर बच्चा हुआ तो किसका होगा? अबे कुरान से कुछ जवाब करेगा या शजरतुल मुंतहा का सीड आएगा उसके लिए? या आजाद जी भी कभी-कभी क्या सवाल मारते हैं, आई लव इट, ओह माय गुडनेस। आजाद आते हैं जी, ना, शजरतुल मुंतहा का सीड चाहिए, वरना अरे वाईफाई से नहीं कर सकते हैं ये बच्चे। अरे बच्चा सब, आई मीन जाहिर है बच्चा होगा तो कहेंगे बच्चा कहाँ से आ गया।
और कहते हैं कि कुरान को उसने अपने के साथ जब वो कहीं भी बाहर जाए, शी हैज टू टेक द कुरान विथ हर, मतलब अपने नीचे उसने बांधना होता है एक बेल्ट की तरह उसको। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन कि उसने अपने नीचे जो है ना उसको लटका के जाना है, मतलब एक बेल्ट की तरह उसको हैंग करना है उसको नीचे, लाइक रियली। और ये भी मैंने सुना है कि दे आर द वुमेन ऑफ द फैमिली ऑफ मोहम्मद हैं। मैंने कहा ये क्या बात हुई? ये होता ही है। दो चीजें, नॉट ऑल ऑफ देम। असल में ये ज्यादातर ये प्रैक्टिस जो है ना, ये सिंध रीजन में और इस साइडों पे होती है। जी जी पहली रीजन इसकी ये होती है कि जो बाप है वो अपनी जायदाद को अपने खानदान से बाहर नहीं देना चाह रहा, तो लिहाजा वो अपनी बेटी की शादी जो है कुरान से कर देता है कि मेरी जायदाद हमारे खानदान से बाहर ना जाए। हम्म दूसरा जो उसका रेफरेंस है वो ये है कि जो कि आपने भी बोला कि वो सैयद जादी हैं। अच्छा, सैयद जादी चूंकि आले मोहम्मद में से है, तो कोई नॉन सैयद ज्यादा यानी कि जो कि आले मोहम्मद में से नहीं है, वो हमारी बेटी जो कि सैयद जादी है जिसमें मोहम्मद का खून है, उसके ऊपर ज़द कोब ना कर सके, उसको गाली ना निकाल सके, उसे थप्पड़ ना मार सके, क्योंकि अगर वो सैयद जादी एक नॉन सैयद जादे के साथ शादी कर लेती है तो वो नॉन सैयद जादा उसके ऊपर आ गया, अरे बिकॉज कुरान कहता है कि हमने दर्जा ज्यादा दिया है मर्द का औरत के ऊपर। तो वो सैयद जादी होने की वजह से वो बेचारी नॉन सैयद जादे के नीचे नहीं आ सकती। तो जो कट्टर किस्म के मुसलमान है, एक्सट्रीम कट्टर किस्म के मुसलमान सैयदजादे, वो या तो बेटियों की शादी ही नहीं करते। अब अगर बेटी थोड़ी सी रेबल निकल आए कि उसने शादी करनी ही करनी है और वो रेबेलियस थोड़ी सी हो गई है, तो वो क्या करते हैं, कुरान के साथ उसका निकाह पढ़ा देते हैं। अब चूंकि कुरान के साथ निकाह पढ़ा दिया और कुरान तो तलाक दे नहीं सकता, क्योंकि कुरान खुद तो नहीं कहेगा तलाक तलाक तलाक। तो अब चूंकि उसका निकाह हो चुका है, तलाक हो नहीं सकती, तो दूसरी शादी वो कर नहीं सकती। अब वो बेचारी हमेशा के लिए उस कमरे में बंद होके रह गई है। हाँ, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। yeah, it's sick, it is so sick। तो मगर वही बात है कि but it's a very good ammo for us to be frank कि ये जब आके ब्लास्फेमी का लारा मारते हैं ना, बोल अपने आप। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि गवर्नमेंट इनको रोकती नहीं है इस चीज को। आई मीन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट कांट बी ब्लाइंड टू दिस। मतलब वो ये तो नहीं हो सकता ना कि उनको पता नहीं है कि उनके सामने क्या हो रहा है। आपका वी क्या अग्री ऑन ख्याल है, दैट, वो इसको रोक सकते हैं? मगर वी अग्री कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट को तो पता होगा ना कि ये क्या हो रहा है। वी अग्री ऑन दैट, राइट? ऑब्वियसली, लेकिन ये आपको लगता है कि वो इनको रोक सकते हैं? यही तो वही तो इंटरेस्टिंग बात है। यही तो बात है कि व्हाई कांट दे स्टॉप समथिंग लाइक दैट। आखिर इनको ये तो एहसास होगा ना। वैसे तो ब्लास्फेमी पे आके लोगों की जान ले लेते हैं ना, मतलब उधर उधर कुछ करते नहीं है। मतलब कोई अगर ब्लास्फेमी कर दे, कोई मुसलमान क्यों ना हो, कोई भी हो, तो उनके पीछे लग जाते हैं, उनकी अपनी कौम, वहां के लोग। मगर जब उनके अपने लोग अपनी बेटियों की शादी कुरान से कर रहे हैं, उधर उनको ब्लास्फेमी नजर नहीं आ रही। आई एम जस्ट लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड और मैं देख रही हूँ कि ये लोग कितने हिपोक्रिट्स हैं। आज पता लगा आपको? अरे यार नहीं, मगर हाँ, आई गेट न्यू इंफॉर्मेशन एवरी डे हाउ मेस्ड अप इट इज, एंड इट वेरीफाइज कि मैंने जो डिसीजन ली है वो मुझे रोजाना ये बताता है कि मैंने सही किया। ये बात है। आपने, मेरा ख्याल है, जिंदगी के जितने डिसीजन लिए ना, उसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा डिसीजन है। आई एग्री विथ यू, आई एग्री एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। और मैं ये भी कहूंगी, आई एम नॉट गोना टेक मोर ऑफ योर टाइम, बट आई एम गोना से आदम, regardless of however you run your channel, you are doing a great job. Keep up, because you can't make everybody happy. You're doing a superb job. Keep it up. You need any kind of support, I'm here for you. और थैंक यू वेरी मच कि मैं आपकी वीडियोस डाउनलोड करके शेयर कर सकती हूँ। और कोई भी ऐसी वैसी बात हो, लेट मी नो, आई एम हियर फॉर यू ऑल द वे। सिस्टर, थैंक यू सो वेरी मच एंड सेम गोज टू यू। जब भी आप चाहो मुझे बताओ, मैं आपके चैनल पे आता हूँ। थैंक यू। और जिस दिन भी मोहम्मद साहब की बर्थ नैरेटिव आपने खेलना हो मुझे बताइएगा, उसके बर्थ डेफिनेटली, नैरेटिव हम जरूर दिखाएंगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली मैं आपको मैसेज कर दिया करूंगी। थैंक यू, रियली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। नेवर स्टॉप डूइंग इट आदम। थैंक और यू एक सो वेरी मच बैकअप, सिस्टर। अपना प्लेटफॉर्म जरूर बनाना कि आपके पीछे भी कोई ना लगे। सो ऑलवेज हैव बैकअप्स। यस, मेरे पीछे लगे हुए हैं बहुत सारे लोग, डोंट वरी, आई आई ऑलरेडी नो दैट। ढेरों लगे हुए हैं एक दो को छोड़े, आप बहुत लगे हुए Yeah, yeah, because you're a very strong हैं। आप person, you know so much, so they don't like you because आपको of पता that. है इस वक्त
चंद एक चैनल्स हैं जो शुरू में उन्होंने मुझे टैग किया, मैंने देखा यार 400 सब्सक्राइबर, 350 सब्सक्राइबर, वो सिर्फ मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं हाँ और @एडम करके बनाते हैं और एडम के हाँ साथ, हाँ और इस वक्त उनके सब्सक्राइबर 1500-1600 हो गए हैं विद इन अ मंथ, हम्म सिर्फ मेरे नाम के ऊपर। उससे पहले वो बैठे हुए हैं पता नहीं कितने कितने सालों से, उनके पास सब्सक्राइबर ही कोई नहीं है, मेरा नाम लगा के चैनल्स पे चैनल चल रहे हैं। आदम अभी रिसेंटली मैंने कहीं, मगर मैंने वीडियो चलाई नहीं, मैंने सिर्फ देखा, आई जस्ट सॉ द नेम ऑफ द चैनल्स, मैंने कोई उनको क्लिक नहीं किया, आई एम नॉट गोना गिव देम व्यूअरशिप। आपके चैनल का डाउनलोड करके मेरा वीडियो लगाया हुआ उन्होंने, एंड दे आर मॉकिंग मी एंड ऑल दैट, और आपको भी टैग किया हुआ है। मैंने उसको क्लिक नहीं किया, मगर मैंने सिर्फ देख लिया कि एक वीडियो बनाई हुई है हम लोगों पे। मैं इतनी हंसी हूं, और वैसे भी मुझ पे भी काफी वीडियोस बनी हुई है। आई एम लाफिंग माई हाइनी ऑफ, यू नो व्हाई? बिकॉज हमको पसंद नहीं करते हैं, हमको पॉपुलर कर रहे हैं, हमारा नाम बढ़ रहा है। एवरी पब्लिसिटी, गुड और बैड, इज गुड पब्लिसिटी। हमारे नाम को, आपका नाम का चैनल टैग हो रहा है, लोग आपके प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग बाय द वे। तो इन दैट सेंस इट्स गुड कि हमारा जो है ना तस्वीर और आईडी जो है ना वो लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारी पब्लिसिटी हो रही है। आई एम जस्ट लाफिंग। बट जो मुझे लोग कहते हैं ना कि आपके खिलाफ कोई ऐसे कर रहा है, मैं कहती हूँ डोंट इवन इन्फॉर्म मी, आई रियली डोंट केयर कि मुझे 2 टके का भी बोल दे, मुझे कुछ भी नाम दे दे, आई रियली डोंट केयर, क्योंकि मुझे अपनी वैल्यू पता है। हाँ, अलबत्ता काफिर का नाम लेके अपना चैनल बढ़ाना चाहते हैं, इट मींस काफिर के ऊपर पैसा कमा रहे हैं। आई मीन थैंक यू वेरी मच, आई मीन इट्स अ बिग ऑनर कि दे आर अर्निंग मनी ऑन हराम हराम एंड मुफ्त का पब्लिसिटी। आदम इट्स अ बिग ऑनर यार, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। आपको पब्लिसिटी पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी, साथ में ये लोग जो एडम भाई के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, वो लोग जो जिनको एडम भाई पता नहीं है उनको भी मुर्तदों के चक्कर में फंसा रहे हैं। हाँ हाँ, इसीलिए तो मुझे हंसी आती है भाई, इन्होंने वो अरे हरकतें इवन की हैं। एक जाहिल आदमी था, उसने मेरे ऊपर रोस्टिंग वीडियो बनाई। अब मैंने उसका चैनल चेक किया, जब मुझे किसी ने भेजा तो मैंने देखा कि उसकी सारी वीडियोस के ऊपर 200, 250, 300, 700, 800 व्यूज, इससे ऊपर नहीं। उसने जो मेरे ऊपर और मैंने उसका उस दिन चैनल देखा फर्स्ट टाइम, तो उसके चैनल पे थे कुछ 1000 और 1200, मतलब 1200 समथिंग कुछ सब्सक्राइबर थे। आज 6 दिन के बाद मैं दोबारा वो वीडियो देखता हूँ, तो वो मेरी अकेली वीडियो 2300 पे पहुंच चुकी है, और उसका जो सब्सक्राइबर है वो 1500 प्लस हो गया। मैंने बोला वाह, यही तो समीर, यही तो मजे की बात है। ये मुसलमान हमारे काफिरों का वो पैसा कमा रहे हैं। आई मीन दिस इज हिलेरियस। यही तो, इसीलिए देखो, इसीलिए ये लोग कभी आगे की तरफ नहीं जाएंगे। ये लोग काफिरों को बुरा कहते हैं, काफिरों का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, काफिरों के ऊपर बात करके पैसा कमाने के कुछ चक्करों में होते हैं। आई मीन दिस इज हिलेरियस। इनका ऊपर का जो एंटेना है ना, बड़े क्लास का है। नहीं, अच्छा है अमीना इनका जी, है ही नहीं। हम तो चाहते ही है, हम तो चाहते ये कि ये हमारे ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाए और मुस्लिम उम्मत में ये चीज को फेमस कर दे कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। इवन उसमें जो बात कर रहा है ना, वो मेरे बारे में बात कर रहा है कि ये ऐसा दिखता वैसा दिखता, और खुद उसको देखोगे ना आप अमीना सिस्टर, आपको हंसी आ जाएगी। बकरा दाढ़ी तो उसने रखी हुई है और वो चल रहा है। मुझे आई थिंक ये पता है ये कौन है। एक ने तो मुझ पे भी बनाया था। अच्छा, इतना डेस्परेट बंदा है। आई थिंक उसके 2 महीने में, अभी कि 3 महीने में उसके 13,000 व्यूअरशिप हो गए। अच्छा, इतना डेस्परेट कि 2 चैनल पे दोनों वही वीडियो डाले उसने। अच्छा, मुझ नहीं में वो कमाने के लिए। और वो बंदा मेरे चैनल पे भी आया था यार। दे आर हिलेरियस। आई कैन, आदम एंड समीर एंड ऑल, लिसन, I just laugh at them. I find it comical. It's so hilarious कि देखो, आपको बुरा कहते हैं, हमको बुरा कहते हैं, हमारे वीडियोस डाउनलोड करके हमारी पर्सनालिटी पे ये लोग मॉकिंग करते हैं। आदम, आपकी तरफ ये लोग लोगों को ध्यान देते हैं, समीर आपकी तरफ लोग ध्यान देते हैं। मेरी कितनी इनकी वीडियो की वजह से मेरे तरफ लोग आए हैं। सो यू सी, आई एम जस्ट क्वाइट। मैं किसी को नहीं बोलती कि कौन मेरे पीछे कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। आई एम जस्ट क्वाइट, आई एम वॉचिंग उनके। मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी व्हाट टू डू, मगर ये जब करें इनके चैनल्स पे मत जाके इनको व्यूअरशिप दे। नहीं, कौन दे रहा है? मैं तो नहीं देता, मैं तो मैं परवाह भी नहीं करता। जिसको चैनल बात को करनी है मैं छोड़िए। लाइव आता हूँ, मैं लाइव आता हूँ, जिसने बात करनी है मैं आके करे। हाँ, मुझे मुझे क्या जरूरत है किसी के चैनल पे जाके देखने की? भाई जिसने मेरे साथ बात करनी है लाइव आए बात करे, परवाह क्या है, मैं तो खुला बैठा हुआ हूँ, लाइव बैठा हुआ हूँ। इवन चैनल छोड़िए, और एडम भाई के पास इंस्टाग्राम पे मुझे रिक्वेस्ट भेजा और अपना वो वीडियो का लिंक उठा करके मुझे शेयर भी किया इंस्टाग्राम पे,
और नीचे लिखा हुआ आ रहा था वहां पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट और पता नहीं क्या क्या। मैं तो उसका रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने बोला तू जैसे बंदों से तो बात ही नहीं करता। अच्छा समीर भाई ये तो सुपर चैट ले ऐसे लीजिएगा पड़ा प्लीज। हुआ है। अच्छा जी, अच्छा ये हमारे ह्यूमैनिटी भाई 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करते हुए कहा है, जब हमल 4 साल ठहर सकता है तो कुरान से बच्चा भी हो सकता है। आज मुझे सब दिख रहा है, मैं मिराज पे बैठा हूँ। एक और है सर इनका। काफिर के ऊपर ही नबी बन गए, ये तो सिर्फ व्यूवर बढ़ा रहे हैं। अरे ये भी बिल्कुल सही बात किया ह्यूमैनिटी जी ने। हमारे साथ अंकित साहब आए हुए हैं। अंकित साहब अपनी आखिरी बातें रखें ताकि हम आज की वीडियो बंद करें, बहुत लंबी होगी सर। अंकित बात करे तो मैं कहती हूँ थैंक यू वेरी मच आदम जी, समीर एंड एवरीवन, व्यूअर, सुलेमानी, अंकित, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव एन टेक केयर अमेजिंग सिस्टर, वीकेंड, अपना ख्याल थैंक रखना, यू, ओके, कीप यू अप द टू, गुड वर्क, यू टू You सिस्टर, too, बाय बाय। sister, and love you. Take care always. थैंक यू, सेम माय फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।